बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग ऑल इन वन विद ऐसे। जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की फ़्राई, चटपटे चटखारेदार आलू, जिसके लिए मैंने आलू जो हैं वो स्लाइसिस में काट लिए थे। इसके लिए मैंने टमाटर लिए हैं, कड़ी पत्ता लिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, राई मेथी दाना है, सूखा धनिया, हल्दी, मिर्चें, ज़ीरा पाउडर है, नमक है। जी एक पैन में जो है वो 6 से 7 टेबलस्पून के करीब मैं ऑयल डाल लूँगी। जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा, हम इसमें जो है राई दाना और मेथी दाना डालेंगे। राई दाना मैंने 1 टीस्पून लिया है और मेथी दाना जो है वो हाफ़ टी स्पून। इसके साथ ही जो है हम 5 से 6 जो है वो कड़ी पत्ते ऐड कर देंगे और इनको जो है अच्छे से कड़कड़ा लेंगे ऑयल में। जैसे ही ये थोड़ा सा अपनी खुशबू देने लगें, फिर इसमें जो है हम बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। राई दाना और कड़ी पत्ता, इसकी बहुत ही मज़े की खुशबू आती है आलू की फ़्राई में। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जी तो ये ऑलमोस्ट हमारा जो है वो खुशबू देने लग गया है। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लेंगे। 1 टेबलस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है मैंने। इसको भी अच्छे से इसमें सौते कर लेंगे। जैसे ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए, मैंने इसमें जो है हरी मिर्चें ली हैं 4 से 5 अदद। कुछ मैं बचा लूँगी गार्निश के लिए और बाकी जो है वो इसमें ऐड कर दूँगी। इन हरी मिर्चों को भी हम अच्छे से जो है इसमें फ्राई कर लेंगे। आलू का सालन जो है वो बहुत तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन ये हमारे ससुराल की बहुत फेमस रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है। जी तो अब मैंने टमाटर ले लिए हैं 3 से 4 अदद, रफली चॉप कर लिया था। इनको इसमें ऐड कर देंगे और फिर अच्छे से भून लेंगे। इसके साथ साथ ही हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। जी इसको थोड़ा सा भूनेंगे और फिर साथ ही हम इसमें अपने मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने धनिया पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून, हल्दी ली है हाफ़ टी स्पून। ये सब हम इसमें डाल देंगे और इस मसाले को जो है वो अच्छे से भून लेंगे। इसके साथ ही मैंने सॉल्ट लिया है 1 टेबलस्पून के करीब, वो भी ऐड कर देंगे। फिर इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसको अच्छे से जो है भून लेंगे। हाँ जी, तो हमें इसको इतना भूनना है कि जब तक ये टमाटर जो है वो सॉफ़्ट हो जाएं। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पानी डालकर कुछ देर के लिए 5 से 6 मिनट के लिए जो है वो ढक्कन इसका ढक दें। जी तो आप देख सकते हैं हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसमें आलू डाल लेंगे हाफ़ kg, जिनको मैंने स्लाइसर की मदद से बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लिया था। आप चाहें तो किसी भी शेप के आलू काट सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही बनाई जाती है ये। तो सारे आलू जो हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलूओं में जो है इनको गलाने के लिए हम उतना पानी डालेंगे जितने में ये गल जाएं। मैं इसमें 1 ग्लास ऑफ वाटर डाल रही हूँ। 1 गिलास पानी इनफ होगा। और अब जो है हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए जो है दम पर रख देंगे। जी तो दम के बाद आलूओं की सिचुएशन कुछ ऐसी है, अभी भी आपको इनमें पानी नज़र आ रहा होगा और आलू भी अभी सही से गले नहीं हैं। तो मैं इसको दोबारा कवर कर दूँगी। जी तो हमारे आलू जो हैं वो रेडी हैं। अब पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, जितनी ग्रेवी मुझे इनमें रिक्वायर्ड है उतनी बन गई है। अब हम जो है इस पे गार्निशिंग करेंगे धनिए की। हरा धनिया और हरी मिर्चें जो है वो मैंने ऑलरेडी काट कर रख ली थी, वो इस पर स्प्रिंकल करेंगे। और वो जो हरी मिर्चें मैंने बचाई थी वही ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा धनिया। अब हम जी इसको डिश आउट कर लेते हैं। मज़े की हमारी आलू की रेडी है। अब हम इसको जो है वो डिश आउट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी मज़े की लग रही है, चटपटी। आप इसको, हमारे यहाँ वैसे ये खिचड़ी के साथ खाई जाती है, लेकिन आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। जी तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको। डू सब्सक्राइब माई चैनल। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।